दोस्तों, हम में से बहुत से लोग जब अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। जैसे पैसा किधर इन्वेस्ट करना सही रहेगा, कितना पैसा इन्वेस्ट करना सही रहेगा, लॉस हो गया तो, अगर मैं किसी बुरी इन्वेस्टिंग डील में फंस गया तो दोस्तों आपके इन सभी सवालों का जवाब है म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स। मार्केट को सही से समझने के लिए और उसके अच्छे बुरे नेचर को एनालाइज करने के लिए सबसे सही सोर्स है म्यूचुअल फंड, जहां पर एक फंड मैनेजर होता है जो आपके लगाए हुए फंड्स को इकट्ठा करके मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, और इंडेक्स फंड्स के केस में सेंसेक्स या निफ्टी की लिस्टेड कंपनीज में, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको लॉस होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। नंबर 1 है SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने की किसी भी एक फिक्स्ड डेट पर आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट होकर उस फंड को चले जाते हैं। इससे आप बहुत छोटे मोटे अमाउंट जैसे 1000-2000 से भी शुरू कर सकते हैं, और इसे आगे हम डिटेल में एक एग्जांपल से भी समझेंगे। तो पहले देख लेते हैं नंबर 2, लमसम। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप एक साथ काफी हेवी अमाउंट किसी फंड में लगाते हो, लाइक 5 लाख 10 लाख रुपए, और अपने पैसों को कंपाउंड होने का वेट करते हो। अब अगर देखा जाए तो दोनों ही मेथड्स में आपके पास अच्छे खासे चांसेस होते हैं अपना पैसा कंपाउंड करने के। पर क्या ये दोनों ही मेथड्स अच्छे हैं? इन दोनों में कौन से मेथड से पैसा इन्वेस्ट करना सही रहेगा? तो दोस्तों आपके इसी सवाल का जवाब लेकर आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल नॉलेज देने वाला हूँ SIP इन्वेस्टमेंट और लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें। तो चलिए इस टॉपिक को और भी ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम दो नेबर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें एक का नाम है राहुल और दूसरे का नाम है मिस्टर शर्मा। राहुल 25 साल का एक बैचलर है जो अपनी फैमिली के साथ रहता है और 9 to 5 की एक कॉर्पोरेट जॉब करता है और महीने के लगभग 30 से 40 हजार रुपए कमा लेता है। वहीं दूसरी तरफ है मिस्टर शर्मा जी, जो कि एक रिसेंटली रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और उन्हें अपनी सैलरी और PF वगैरह से काफी अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। अब क्योंकि राहुल एक 9 to 5 की जॉब करता है, उसके पास इतना फ्री टाइम नहीं रहता फंड्स के बारे में डिटेल्स लेने के लिए और मार्केट को कंटिन्यूअसली स्टडी करने के लिए। तो राहुल का सबसे सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लगा SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने हम अपने सेलेक्ट किए हुए फंड्स में सिस्टमेटिक तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। SIP किसी लोन की EMI या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की तरह नहीं होता है कि अगर आपने किसी रीजन की वजह से SIP बंद कर दी तो आपको कोर्ट का लेटर या बैंक का नोटिस आ जाएगा। SIP आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है, इससे आप जब चाहो तब शुरू कर सकते हो और जब आपको जरूरत हो तब आप अपना पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो। और बहुत से लोगों को SIP रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD की तरह लगता है, तो बिल्कुल ये RD की तरह ही है, बट यहाँ पर आपको काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। प्लस में आपके पैसे किसी बैंक में नहीं बल्कि सिलेक्टेड कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट होते रहते हैं। इसलिए राहुल अपनी मंथली इनकम से लगभग 5000 रुपए हर महीने एक मिड कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करता है। अब मिड कैप फंड्स क्या होते हैं मैं आपको इस वीडियो में आगे समझाऊंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि राहुल जो हर महीने 5000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, और अगर उसने इन पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का सोचा है, तो अगर 12% का एक्सपेक्टेड रेट से देखा जाए तो 10 साल बाद उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा लगभग 6 लाख रुपए, और वहीं उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होगी लगभग 13,98,236 रुपए। अब बात कर लेते हैं मिस्टर शर्मा जी की। तो जैसे कि हमने देखा कि मिस्टर शर्मा जो कि अभी अभी अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं और उन्हें अपने PF और सर्विस ग्रेचुइटी से लगभग 5 लाख रुपए मिले हैं। अब उनके पास काफी अच्छा टाइम है मार्केट को रिसर्च करके पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। मान लेते हैं मिस्टर शर्मा जी जिस साल रिटायर हुए वो साल था 2007। उन्होंने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अपने पूरे 5 लाख रुपए लगा दिए। अब उन्होंने पैसा लगाने के बाद वेट किया, लेकिन साल 2008 में आ गया था द इकोनॉमिक रिसेशन, जो कि पूरे 18 महीने चला था। मिस्टर शर्मा से इतना लॉस देखा नहीं गया और उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, जिससे उन्हें कुछ 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास ही रिटर्न मिला। पर अगर वो इंडिया की इकोनॉमी पर भरोसा करके उस इन्वेस्टमेंट को जनवरी 2020 में भी सेल ऑफ करते तो उन्हें 15% के CAGR के हिसाब से 21,75,125 रुपए मिलते। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्हें लॉस फेस करना पड़ा। पर क्या हमेशा ही लमसम में इन्वेस्ट करना गलत साबित होता है और SIP में सही? वेल दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी चीज आती है जो आपको बहुत कम ही लोग अपनी वीडियोस में समझाते हैं कि SIP बेस्ट होती है बियरिश मार्केट में, यानी ऐसी मार्केट में जिसकी वैल्यू अगर गिरती चली जा रही है और बीच बीच में राइज कर रही है और आप फिर भी इन्वेस्ट करते रहते हो तो आपको SIP करने से बहुत फायदा मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करें लमसम की, तो लमसम इन्वेस्टमेंट बुलिश मार्केट में ज्यादा अच्छा काम करता है और बियरिश मार्केट में मिस्टर शर्मा जी की तरह
तरह लोग पैनिक सेलिंग कर देते हैं। इस चीज को और भी अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको बुलिश और बियरिश मार्केट के बारे में ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो मान लेते हैं कि हमने एक मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। उससे पहले जैसे मैंने कहा था कि ये समझ लेते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड क्या होते हैं। तो सबसे पहला आता है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें आपको मोस्टली पैसा लार्ज मार्केट कैपिटल वाली कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, यानी ऐसी कंपनी जिनकी कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से भी ज्यादा है। दूसरा ठीक उसी तरह मिड कैप फंड्स हैं। वो फंड्स होते हैं जिसमें आपको मोस्टली पैसा मीडियम साइज मार्केट वाली कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जिनकी मार्केट कैप 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच रहती है। और तीसरे होते हैं स्मॉल कैप फंड्स। ऐसे फंड्स जिनमें आपको मोस्टली पैसा स्मॉल कैपिटल वाली कंपनीज जिनका मार्केट कैप बिलो 5,000 करोड़ होता है। अब चलिए अब हम अपना एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हुए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि SIP और लमसम बुलिश और बियरिश मार्केट में कैसे काम करता है। तो इसे समझाने के लिए अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट में, जिसमें हम दो केसेस बना लेते हैं। केस 1 जिसमें हम SIP और लमसम करके देखेंगे कि एक ऐसे मार्केट में जिसमें हमें 4 साल तक 1% डाउनफॉल हुआ और लास्ट के 1 साल में वो मार्केट 2% से इंक्रीज हुआ है, जो कि एक बियरिश मार्केट का केस है। तो मान लेते हैं कि हमने 1 नवंबर 2016 को हर महीने SIP के थ्रू एक मिड कैप फंड में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। और ऐसे मार्केट जो 4 साल तक 1% रिड्यूस हो रहा है और लास्ट के 1 साल में अराउंड 1 अक्टूबर 2020 से 2% हर महीने इंक्रीज होना शुरू होता है। अब 1 नवंबर 2016 को हमारी NAV थी 100 रुपए। 1 नवंबर 2021 यानी 5 साल बाद हमारी NAV थी 83.10 रुपीज, जिसमें हमारे यूनिट्स अलोकेट थे 7,780। इन्वेस्टमेंट अमाउंट बना 6 लाख रुपए और 2.94% की XIRR से हमारी करंट वैल्यू बनी 6,46,518 रुपए। और अगर हम सेम सिनेरियो में लमसम में 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जिसमें हमारे यूनिट्स अलोकेट थे 6,000 और सेम NAV के हिसाब से हमें -3.63% के CAGR से मिले 4,98,600 रुपए। चलिए अब डिस्कस करते हैं केस 2 को, जिसमें मार्केट 4 साल तक 2% से इंक्रीज हो रही है और लास्ट के 1 साल में 1% से हर महीने रिड्यूस हो रही है, जो कि एक बुलिश मार्केट का केस है। अब इसमें भी हम केस 1 की तरह हमने 1 नवंबर 2016 को SIP के थ्रू 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, जिसमें 4 साल तक ये मार्केट 2% से इंक्रीज हो रहा था और लास्ट के 1 साल 1% से रिड्यूस हो रहा था। तो 1 नवंबर 2016 को हमारी NAV थी 100 रुपए और 1 नवंबर 2021 को 5 साल बाद हमारी NAV थी 216, जिसमें हमें यूनिट्स अलोकेट थे 3,650 और इससे हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बना 6 लाख रुपए और 10.85% के XIR से हमारी करंट वैल्यू बनी 7,88,473 रुपए। और अगर हम सेम सिनेरियो में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है 6 लाख रुपए, यूनिट्स अलोकेट होते हैं 6,000 और 1 नवंबर 2021 के हिसाब से हमें 16.65% के CAGR से मिलते हैं कुछ 12,96,120 रुपए। तो जैसे हमने देखा कि SIP बियरिश मार्केट में यानी जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है तब ज्यादा अच्छी वर्क करती है और लमसम बुलिश मार्केट में यानी जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है उसमें अच्छा वर्क करती है। पर अगर देखा जाए तो SIP सबसे ज्यादा सेफ और प्रॉफिटेबल ऑप्शन है, क्योंकि SIP एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में कभी नेगेटिव रिटर्न हो ही नहीं सकते। और मेरा पर्सनली SIP मेथड को सजेस्ट करने के 4 बड़े रीजन है। तो सबसे पहला रीजन आता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, क्योंकि आपकी SIP इन्वेस्ट काफी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलती है, लाइक 5 साल या 10 साल, इसलिए आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग हमेशा काफी कम होती है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जिसकी NAV पहले महीने 100 थी और नेक्स्ट मंथ उसकी वैल्यू मान लो 90 हो गई, तो अब आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग बनी 100 + 90 / 2 = 95, जिससे आपकी रुपी कॉस्ट हमेशा कम रहती है और मार्केट वॉलेटिलिटी का भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। रीजन नंबर 2, ब्रिंग डिसिप्लिन इनटू इन्वेस्टिंग। दोस्तों, SIP में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट से ऑटो पे का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, जिससे हर महीने एक फिक्स्ड डेट को आपके पैसे डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड में चला जाता है। इससे ये फायदा होता है कि आपको हर महीने फंड में पैसा डालने की टेंशन नहीं होती और भले ही मार्केट प्रॉफिट हो या लॉस में, आप सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करते रहते हो, जिससे आपको रात में एक अच्छी नींद आती है और आपकी इन्वेस्टिंग की एक हैबिट बनती है। मैंने खुद सबसे पहली बार म्यूचुअल फंड SIP शुरू किया था और मेरी बहुत ही अच्छी हैबिट डेवलप हुई, जिससे मैं हर महीने 10 तारीख तक एक अमाउंट हमेशा से अलग करके रख लेता हूँ, भले ही ज्यादा इनकम हुई हो या फिर कम, बट इन्वेस्टिंग का डिसिप्लिन कभी नहीं छोड़ता। रीजन नंबर 3,
प्रिवेंट्स द प्रॉब्लम ऑफ मार्केट्स टाइमिंग। मान लीजिए कि किसी मंथ आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी डाउन हो गई, जिस वजह से आपको अपना पोर्टफोलियो लॉस में दिख रहा है। बट म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से ये फायदा होगा कि अगर आपकी एनएवी लॉस में गई तो ऐसे में आपको म्यूचुअल फंड में ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और लॉन्ग टर्म में अगर आपकी एनएवी इंक्रीज हुई तो आपको काफी हैंडसम प्रॉफिट होता है और मार्केट वॉलेटिलिटी का नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ता। रीजन नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि एसआईपी आपके लोन की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की तरह नहीं होती, बल्कि एसआईपी में आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप जब चाहो जितना चाहो पैसा डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल 2020 में आए कोविड-19 की पेंडेमिक की वजह से बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी सैलरी कम हो गई थी। पहले जहां वो 10,000 मंथली इन्वेस्ट कर रहे थे, अब उनके पास इतनी सैलरी नहीं थी कि वो इन्वेस्ट कर सके। तो क्या ऐसे में हम एसआईपी पॉज कर सकते हैं? क्या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए पॉज करके फिर से शुरू कर सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एसआईपी मेथड आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यानी जब आपके पास पैसे हो तो इन्वेस्ट करो और ना हो तो एसआईपी को पॉज भी कर सकते हो। और जितना आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर चुके हो उस पर आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट हमेशा देखने को मिलेगा, वेदर यू स्टे इन्वेस्टेड और नॉट। अब देखो, ऐसा नहीं है कि लमसम के कोई फायदे नहीं है। दोस्तों, लमसम इन्वेस्टिंग मेथड हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। यानी अगर आपने मार्केट को अच्छे से स्टडी किया है और आप ट्रेंड्स बता सकते हो तो आपके पास पैसा आते ही आप एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी एसआईपी की तरह हर महीने वेट करने की जरूरत नहीं है। पर जैसे मैंने बताया कि मार्केट की स्टडी करके, वरना आपका भी मिस्टर शर्मा जी की तरह हाल हो सकता है। तो दोस्तों, मैं पर्सनली एसआईपी मेथड रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। और प्लस मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जिनके पास मार्केट को टाइमली जज करने का और स्पेकुलेट करने का टाइम नहीं रहता होगा, और मार्केट की थोड़ी नॉलेज रखते हुए भी मैं उसमें प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर पाता हूँ। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।